हेलो, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। अभी सुबह सुबह हम लोग रेडी हो गए हैं एंड अभी निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं महाराष्ट्र में एक ऐसा जगह पे, बल्कि दो ऐसा जगह पे जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड डिवाइन है। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर बहुत सारे जगह है। आज हम लोग दो दो जगह पे ही जाने वाले हैं। तो अभी गाड़ी आ गए था तो हम लोग निकल चुके हैं। इतनी बारिश और इतना मस्त वेदर मिल जाएगा ये हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो अभी देखते हैं आज का सफ़र हमें क्या क्या दिखाता है। सुबह जब हम निकले थे ना, तभी ऑनेस्टली हमें नहीं लगा था कि आज का सफ़र इतना खूबसूरत होने वाला है। पूरा रास्ता बारिश से भरा हुआ था, कभी हेवी रेन, कभी इतना फॉग कि आगे का रोड भी मुश्किल से दिख रहा था। और इधर सह्याद्री का जो ये रोड्स है ना, वो ड्राइव को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बना देते हैं। जितना हम हमारा पहला डेस्टिनेशन मार्लेश्वर शिव मंदिर की तरफ बढ़ते गए ना, तभी उतना ज़्यादा ही वेदर और ज़्यादा ड्रामेटिक होने लगा था। मतलब इतना बारिश और इतना ये घने जंगल एंड पहाड़ों के बीच छुपा हुआ मार्लेश्वर टेम्पल, कितना सुंदर नज़ारा होगा ना। अब मार्लेश्वर टेम्पल की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है कि ये कोई ऑर्डिनरी टेम्पल नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे शिव मंदिर है, लेकिन मार्लेश्वर शिव मंदिर उनमें से अलग माना जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल केव के अंदर है। और जब यहाँ आप पहुँचते हो तब समझ में आता है कि लोग सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि पूरे एक्सपीरियंस के लिए यहाँ आते हैं। ये मंदिर को लेके लोकल लोग ये मानते हैं कि यहाँ के शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ था। इस जगह को लेकर कई पुरानी कथाएं भी सुनने को मिलती है। उनमें से एक कहानी एक शिकारी की है, जिसे जंगल में इस गुफा के अंदर शिवलिंग मिला था। अब इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ मिलना मुश्किल है, लेकिन ये कहानी आज भी यहाँ के लोगों के बीच काफ़ी मशहूर है। और मुझे लगता है कि ऐसी जगहों की खूबसूरती इसी में है।
सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बल्कि लोकल स्टोरीज, ट्रेडिशंस और लोगों के आस्था भी इस जगह को स्पेशल बनाती है। हर साल मकर संक्रांति के समय यहाँ एक बड़ा उत्सव होता है। हजारों लोग यहाँ आते हैं। भगवान मालेश्वर और देवी गिरिजा के दिव्य विवाह का परंपरा मनाई जाती है। और अगर आप मॉनसून में यहाँ आ रहे हो, जैसे हम आए हैं, तो एक्सपीरियंस और भी अलग हो जाता है। बारिश से भीगी हुई पहाड़ियाँ, क्लाउड्स के अंदर गायब होते रोड्स और फिर केव के अंदर शिव मंदिर। सच कहूँ तो कैमरा जितना दिखा रहा है ना, रियलिटी उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं और महादेव के दर्शन करते हैं। अच्छा दर्शन हुआ हमारा। मस्त दर्शन हुआ। मैं तो पहली बार मिली। तो ये सामने का वाटरफॉल भी बहुत तो अभी महादेव के दर्शन के बाद और एक मस्त ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, गणपतिपुले। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोकण के सबसे फेमस डेस्टिनेशन में से एक, गणपतिपुले।
गणपतिपुले उन जगहों में से एक है जहाँ पहुँचते ही समझ में आ जाता है कि लोग बार बार यहाँ क्यों आते हैं। एक तरफ समुंदर, एक तरफ पहाड़ियाँ और बीच में विराजमान है गणपति बप्पा। अब गणपतिपुले की कहानी काफ़ी पुरानी मानी जाती है। लोकल लोग यही मानते हैं कि कई सालों पहले यहाँ एक ब्राह्मण रहते थे जिन पर बहुत अन्याय हुआ था। कहा जाता है कि भगवान गणेश उनके सपने में आए और उन्होंने बताया कि वो इस स्थान पर स्वयं विराजमान है। बाद में लोगों ने इस जगह की खोज की और यहाँ गणपति की स्वयंभू मूर्ति मिली। स्वयंभू होने के कारण ये मंदिर महाराष्ट्र के सबसे पवित्र गणेश मंदिरों में से एक माना जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, अक्सर हम गणपति की मूर्ति को ईस्ट या वेस्ट की तरफ देखते हैं, लेकिन गणपतिपुले का गणपति बाप्पा को पश्चिम द्वार देवता भी कहा जाता है, क्योंकि मूर्ति का मुख पश्चिम दिशा यानी समुंदर की तरफ माना जाता है। इस वजह से ही मंदिर का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाती है। आज जो मंदिर हम देख रहे हैं उसका विकास अलग अलग समय पर कई शासकों ने और भक्तों ने किया है। कहते हैं कि मराठा साम्राज्य के समय और बाद में भी कई शासक यहाँ दर्शन के लिए आते थे और मंदिर के विकास में योगदान देते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि गणपतिपुले का असली खूबसूरती सिर्फ मंदिर में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि यहाँ आस्था और प्रकृति दोनों साथ साथ मिलते हैं। आप मंदिर में दर्शन कर सकते हो और कुछ ही कदम जाने के बाद सीधा समुद्र के किनारे पहुँच सकते हो। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम जगहों में देखने को मिलता है। यहाँ आने वाले हर भक्त एक परंपरा निभाते हैं जिसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। मंदिर के पास जो पहाड़ी है उसकी परिक्रमा की जाती है और लोग इसे बहुत पवित्र मानते हैं। जब आप उस रास्ते पर चलते हो, एक तरफ समुंदर का नज़ारा और एक दूसरी तरफ प्रकृति का सुंदर दृश्य दिखता है। और शायद इसी वजह से गणपतिपुले सिर्फ एक रिलीजियस डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक कंप्लीट ट्रैवल डेस्टिनेशन भी बन गया है। आज ये महाराष्ट्र के अलावा देश के अलग अलग जगहों से भी लोग आते हैं। कुछ लोग गणपति बप्पा के दर्शन के लिए, कुछ लोग बीच एंजॉय करने के लिए और कुछ लोग बस कोकण की शांति और खूबसूरती को महसूस करने के लिए। और ऑनेस्टली अगर आप कोकण को एक्सप्लोर नहीं किए हैं तो गणपतिपुले उसकी शुरुआत करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। मार्लेश्वर की पहाड़ियाँ और बारिश के बाद अब ये समुंदर की लहरों की आवाज़, दोनों एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। और शायद इसी कॉन्ट्रास्ट की वजह से आज का सफ़र और भी यादगार बन गया है। एक तरफ मार्लेश्वर की पहाड़ियाँ, बारिश और शांति, और दूसरी तरफ गणपतिपुले का खूबसूरत समुंदर और गणपति बाप्पा का आशीर्वाद। इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफ़र और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरया।